Hello friends, welcome to Chitra Science Hub. Today we will discuss about electron transfer through complex second. कॉम्प्लेक्स सेकेंड को हम साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और साइटोक्रोम रिडक्टेज भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स थर्ड का काम क्या है? यूबिक्विनॉल जो पिछले कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है उसे वो देता है कॉम्प्लेक्स सी को। तो इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम यूबिक्विनॉल QH2 टू साइटोक्रोम सी। पिछली वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स सेकंड और कॉम्प्लेक्स वन पढ़ा था। उनसे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्विनॉल को मिलते हैं, क्विनॉल का रिडक्शन QH2 में आता है। अब ये क्विनॉल मूवेबल है, ये कॉम्प्लेक्स वन और टू से मूव करके कॉम्प्लेक्स थर्ड तक आ सकता है। अब कॉम्प्लेक्स थर्ड में इस यूबिक्विनॉल से इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं साइटोक्रोम सी को, और साइटोक्रोम सी मोबाइल है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स देगा कॉम्प्लेक्स फोर को। ये जो आपका कॉम्प्लेक्स थर्ड है ये 11 पॉलीपेप्टाइड चेन का मिलके बना होता है। इसके अंदर दो साइटोक्रोम है, ये देखिए राइट हैंड साइड डायग्राम में, साइटोक्रोम C1 और साइटोक्रोम बी। साइटोक्रोम बी के अंदर दो हीम है, एक है बी, उसे हमने नाम दिया Bl और दूसरे को नाम दिया BH। Bl का मतलब लो एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स और BH का मतलब हाई एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ये जो साइटोक्रोम Bl है ये बिल्कुल क्विनोन के पास है तो इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो लो एफिनिटी से भी यहाँ काम चल जाएगा। अब ये साइटोक्रोम यहाँ से थोड़ा दूर है तो इसे हाई एफिनिटी इलेक्ट्रॉन्स के लिए लेगा, रखेगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले पाएगा। तो दो तो साइटोक्रोम हो गए, साइटोक्रोम C1 एंड साइटोक्रोम बी। इसके अलावा जो है इसके अंदर एक रिस्की सेंटर होता है। ये जो रिस्की सेंटर है ये भी आयरन सल्फर प्रोटीन है, जिसके अंदर आयरन सल्फर जो क्लस्टर है उस आयरन सल्फर क्लस्टर में ये जो आयरन है, हमने क्या पढ़ा आयरन सल्फर क्लस्टर में, आयरन जो है वो सिस्टीन से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन इसके अंदर जो आयरन है वो सिस्टीन की जगह हिस्टिडीन से जुड़ा हुआ होता है, दो हिस्टिडीन, और ये हिस्टिडीन क्या है, प्रोटीन का पार्ट है। तो इसमें एक ये आयरन सल्फर एक रिस्की सेंटर हो गया और दो साइटोक्रोम हो गए। इसके साथ साथ इसके अंदर दो यूबिक्विनॉन बाइंडिंग साइट भी होती, एक को हम Q0 कहते हैं और एक को QI। Q0 साइट जो है ये यूबिक्विनॉल यानी कि यूबिक्विनॉन की जो रिड्यूस्ड फॉर्म है उसके लिए हाई एफिनिटी रखता है, तो मेम्ब्रेन पूल से क्विनॉल आकर इजीली यहाँ बाइंड हो जाता है। जो दूसरी साइट है QI, ये हाई एफिनिटी रखती है फॉर यूबिक्विनॉन यानी कि ऑक्सीडाइज स्टेट के लिए, तो मेम्ब्रेन पूल से यहाँ पर भी इजीली आकर क्विनॉन बाइंड कर सकता है। अब जो ट्रांसफ़र है इलेक्ट्रॉन्स का यूबिक्विनॉल टू साइटोक्रोम सी, ये है 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर और ये है 1 इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो ये जो ट्रांसफ़र है फ्रॉम 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर टू 1 इलेक्ट्रॉन कैरियर, इसे हम Q साइकिल कहते हैं। अब Q साइकिल के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो फ्रॉम यूबिक्विनॉल टू साइटोक्रोम सी। इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट जिसमें पहला मॉलिक्यूल QH2 का आकर Q0 साइट पर बाइंड करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा पहले रिस्की सेंटर को, फिर देगा साइटोक्रोम C1 को, और साइटोक्रोम C1 देगा अल्टीमेटली साइटोक्रोम C को, और साइटोक्रोम C जो है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। अब ये जो है आपका QH2 ये 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर है, अगले वाला जो है रिस्की सेंटर ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो QH2 सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इधर देगा। अब जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा, यहाँ देखें डायग्राम में QH2 सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा साइटोक्रोम Bl को, साइटोक्रोम Bl देगा BH को, और BH देगा यहाँ पर जो QI साइट पर यूबिक्विनॉल बाइंड है। अब ये जो यूबिक्विनॉन है इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और इसके पास अगर प्रोटॉन होता है एक तो हम इसे सेमीक्विनॉन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इस पे प्रोटॉन नहीं है तो हम इसे सेमीक्विनॉन एनायन कहेंगे। तो इस पूरे आपके फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ, एक QH2 का जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज हुआ Q में, उसने एक एक इलेक्ट्रॉन एक इधर दिया और एक इधर दिया, एक इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C को देकर, यानी कि एक साइटोक्रोम C रिड्यूस्ड हो गया और क्विनोन को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब इलेक्ट्रॉन तो इसने इधर दे दिए, दोनों जो दो प्रोटॉन है वो आपके रिलीज किए जाएंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। माइटोकॉन्ड्रिया की क्योंकि अंदर की मेम्ब्रेन में है आपका ये कॉम्प्लेक्स, तो ये बाहर रिलीज करेगा, दो मेम्ब्रेन के बीच, आउटर और इनर के बीच बाहर ये दो प्रोटॉन फ्लक्स हो जाएंगे। अब देखते हैं सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ में क्या है, दूसरा मॉलिक्यूल QH2 का बाइंड करेगा, इसी तरह वो एक इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर को देगा, फिर साइटोक्रोम C को और फिर साइटोक्रोम C, और ये रिड्यूस हो जाएगा
दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा Bl को, फिर BH को और फिर क्विनोन को। क्विनोन को दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, 2 प्रोटॉन ये लेगा मैट्रिक्स से और ये रिड्यूस हो जाएगा QH2 में और ये क्विनोन पूल में चला जाएगा। तो सेकेंड हाफ में क्या है, सेकेंड मॉलिक्यूल QH2 का ऑक्सीडाइज होगा Q में, दोनों इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, जो इसके 2 प्रोटॉन्स हैं वो बाहर फ्लक्स हो जाएंगे और 2 प्रोटॉन ये मैट्रिक्स से लेगा ये वाला क्विनोन और ये रिड्यूस हो जाएगा QH2 में। तो लास्ट में जो Q साइकिल में अगर हम दोनों फेज आपके जोड़ें तो 2 हमने QH2 के मॉलिक्यूल इसमें लिए हैं, ऑक्सीडाइज किए हैं, 2 QH2 के मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुए क्विनोन में, 2 साइटोक्रोम C जो है वो रिड्यूस हुए, साइटोक्रोम C की हमने एक एक इलेक्ट्रॉन 2 बार दिया है, 2 साइटोक्रोम C जो है रिड्यूस हुए और एक क्विनोन जो है वो रिड्यूस हुआ QH2 में और 4 प्रोटॉन जो हैं वो आपके रिलीज हुए साइटोप्लाज्मिक साइड में, 2 दिए QH2 फर्स्ट ने, 2 दिए QH2 सेकंड ने और 2 प्रोटॉन आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से रिमूव हुए क्योंकि यहाँ पर हमने क्विनोन का रिडक्शन किया है QH2 में। तो नेट रिएक्शन अगर हम देखें, क्योंकि एक QH2 तो रिड्यूस हो चुका तो एक हमने इसे वापस कर दिया, 2 में से एक घटाओ, एक बचा, तो एक QH2 हमने लिया, 2 साइटोक्रोम C हैं ऑक्सीडाइज्ड और 2 हमने मैट्रिक्स से यहाँ से प्रोटॉन लिए। QH2 का ऑक्सीडेशन हुआ Q में, साइटोक्रोम C का रिडक्शन हुआ, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म थी, 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से ले लिए, रिड्यूस हो गए और 4 प्रोटॉन जो है वो बाहर पंप हो गए। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू कॉम्प्लेक्स थर्ड। थैंक यू।